मेन जर्मन का ग्रामर पार्ट शुरू हो रहा है, जो आप A1 लेवल कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक सीखा है, यानी कि नंबर्स क्या होते हैं, ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, हल्का सा थोड़ा सा। अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमने 1-2% का पार्ट सीखा है, जिसको पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं, ये सिर्फ हमने छोटी सी चीजें सीखी हैं जर्मन में। लेकिन अब जर्मन क्या होता है, अगर आपको जर्मन सीखना है, अगर आपको सीरियसली जर्मन सीखना है, तो सबसे पहले आपको जर्मन को लिखना आना चाहिए। अगर आप लिखने में माहिर हो गए, लिखने में परफेक्ट हो गए, तो स्पोकन की तरफ जाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लिख ही नहीं पा रहे हो, यानी कि अगर मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं कि भाई इसको आप ट्रांसलेट करो, अगर आप उसी को लिख के ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, तो बोलना तो भूल भूल ही जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले हम परफेक्ट होंगे लिखने में, यानी कि जिस दिन हमें, और लिखना हमें आएगा ग्रामर से। और ग्रामर की अगर मैं बात करूं, आज जो आपका जर्मन ग्रामर है उसकी अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी मैं लेसन शुरू नहीं करा रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना है, जर्मन में 5 पिलर्स होते हैं। इनके बिना आप जर्मन सीख ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपको लिखना नहीं आएगा, बोलना और पढ़ना सुनना तो आ ही नहीं सकता। ठीक है। सबसे पहला आता है मेरा वर्ब कंजुगेशन। सबसे पहली चीज है मेरी वर्ब कंजुगेशन। वर्ब कंजुगेशन। सबसे पहले हमें वर्ब कंजुगेशन सीखना है कि वर्ब कंजुगेशन क्या होता है, और वर्ब कंजुगेशन कितने टाइप का होता है, और कैसे कैसे होता है। फिर दूसरे नंबर पे जब हमारा वर्ब कंजुगेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें सीखने हैं जर्मन टेंस। फिर हमें सीखना है जर्मन टेंस। जैसे ही हमारा जर्मन टेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें सीखने हैं जर्मन आर्टिकल्स। जर्मन आर्टिकल्स। जैसे ही हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद हमें सीखने हैं जर्मन केसेस। केस सीखना है, केसेस। ठीक है। जैसे ही हमारे केसेस कंप्लीट होंगे, उसके बाद हमें सीखनी है जर्मन की टेबल्स। जर्मन की टेबल्स। ये जर्मन के 5 पिलर्स हैं। अगर आप ये पांचों चीजें सीख लेते हैं, तो आप आराम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जर्मन, पूरे जर्मन में यही 5 टॉपिक हैं ग्रामर के, नहीं। ये मेन टॉपिक है। ये अगर आपको नहीं आएंगे, तो आगे के टॉपिक का भी आप करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे 5 टॉपिक हैं जो हमें बहुत अच्छे से करने हैं। अगर मैं वर्ब कंजुगेशंस की बात करूं, तो जो हमारा वर्ब कंजुगेशंस होता है, वो हमारे 6 टाइप का होता है। जो हमारा वर्ब कंजुगेशन होता है, वो हमारा 6 टाइप का होता है। अगर मैं टेंसेस की बात करूं, तो जर्मन में हमारे 6 टेंसेस होते हैं। इंग्लिश में हमारे 12 टेंसेस हैं, जबकि जर्मन में हमारे 6 टेंसेस हैं। आर्टिकल्स की बात करूं, वैसे तो आर्टिकल्स 2 होते हैं, बेस्टिम्ड आर्टिकल और उनबेस्टिम्ड आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे जो मैं आर्टिकल्स आपको सिखाऊंगा, वो मैं आपको जेंडर वाइज सिखाऊंगा, यानी कि डे, डी, डस, दी। यानी कि अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, तो यहाँ पे आर्टिकल्स जो हैं, जेंडर वाइज अगर बात करूं, तो 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। और उनके हमारे रूल्स होते हैं। उन रूल से हमें पता लगता है कि हमारा ये जेंडर क्या है, ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, या न्यूट्रल है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में तो हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा मैस्कुलिन है, ये मेरा फेमिनिन है। ठीक है। जबकि जर्मन में ऐसा ना के बराबर यूज होता है। जर्मन में क्या होता है, जर्मन में रूल्स होते हैं, आर्टिकल्स के रूल्स होते हैं। उस रूल से हमें पता लगता है कि क्या मेरा मैस्कुलिन है, क्या मेरा फेमिनिन है, क्या मेरा न्यूट्रल है, और प्लूरल तो आपको पता लग ही जाता है देख के ही। इसके बाद अगर केसेस की बात करूं, तो जर्मन में क्या होते हैं, जर्मन में हमारे 4 केसेस होते हैं। जर्मन में हमारे 4 केसेस होते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाओगे, जर्मन में हमेशा सेंटेंस जब आप बनाओगे, तो वहां पे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और जेनेटिव का यूज होगा ही होगा। ठीक है। अब टेबल्स की बात करूं, तो जर्मन में 21 टेबल्स हैं।
जर्मन में क्या है, 21 टेबल्स हैं, यानी कि जो हम ये चारों चीजें सीख रहे हैं, ये चीजें हम सीख रहे हैं टेबल्स तक जाने के लिए। ठीक है, टेबल्स तक जाने के लिए हमें सीखना है, तो हमें 21 टेबल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि 21 टेबल्स क्या होती हैं और कौन कौन सी जर्मन टेबल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं वर्ब कंजुगेशंस की, तो जो वर्ब कंजुगेशंस होता है वो मेरा 6 टाइप का होता है, यानी कि एक मेरा होता है हेल्पिंग वर्ब, एक मेरा होता है रेगुलर वर्ब, एक मेरा होता है इरेगुलर वर्ब, एक मेरी होती है सेपरेबल वर्ब, और सेपरेबल वर्ब के अंदर ही आती है इन सेपरेबल वर्ब, फिर मेरी आती है मोडाल वर्ब, और फिर मेरी आती है रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब। तो टोटल हमारी हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, सेपरेबल वर्ब, इनसेपरेबल वर्ब, मोडाल वर्ब, रिफ्लेक्सिव वर्ब। जब अभी तक जो आपको वर्ब कंजुगेशंस करनी आती है वो सिर्फ आपको रेगुलर की आती है, ना तो आपको हेल्पिंग की आती, ना ही आपको इरेगुलर की आती, ना ही आपको सेपरेबल की आती, ना ही आपको मोडाल की आती है, ना ही आपको रिफ्लेक्सिव की आती है। और रेगुलर वर्ब में भी सिर्फ आपको 5% आता है। अगर मैं रेगुलर वर्ब की बात करूं तो उसका भी सिर्फ आपको 5% ही वर्ब कंजुगेशन करना आता है, जो कि हमने लेसन नंबर 3 में सीखा था। जैसे कि आई लव को कैसे लिखते हैं, ठीक है, यू लव को कैसे लिखते हैं, ठीक है, आई सी को कैसे लिखते हैं, यू सी को कैसे लिखते हैं। तो ये जो हमने सीखा था ये सिर्फ हमने 5% सीखा था। तो जब सबसे पहले जब हम ग्रामर का शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद हम रेगुलर वर्ब को सीखेंगे, फिर हम इरेगुलर को सीखेंगे, फिर सेपरेबल और इनसेपरेबल वर्ब की वर्ब कंजुगेशन सीखेंगे, फिर मोडाल वर्ब की वर्ब कंजुगेशन सीखेंगे, फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब की वर्ब कंजुगेशन सीखेंगे। जब ये हम 6 चीजें सीख जाएंगे तो जब जाके हमारा वर्ब कंजुगेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जो जर्मन में जो टेंस होते हैं वो टेंस जो है इंग्लिश से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमारे 12 टेंस हैं और जर्मन में क्या होते हैं, जर्मन में 6 ही टेंस हैं। और जो जर्मन के इंग्लिश के 12 हैं, जो जर्मन के 6 हैं, वो 12 के बराबर ही 6 हैं, यानी कि 6 में ही सबको एडजस्ट किया हुआ है। तो वो कैसे कैसे बनता है वो टेंसेस भी आपको सीखना पड़ेंगे, वो टेंस भी आपको सीखने पड़ेंगे। तो टेंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला होता है मेरा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है मेरा सिंपल पास्ट, फिर है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर है मेरा पास्ट परफेक्ट, फिर है मेरा फ्यूचर वन, फ्यूचर वन, और फिर है मेरा फ्यूचर टू। तो जब हम वर्ब कंजुगेशंस कर लेंगे फिर हम टेंसेस को करेंगे। टेंस में हम क्या करेंगे, पहले सिंपल प्रेजेंट को करेंगे, सिंपल पास्ट को करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को करेंगे, पास्ट परफेक्ट को करेंगे, फ्यूचर वन को करेंगे, फ्यूचर टू को करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जब हम आर्टिकल यहां से जाके हमारा टेंस कंप्लीट होगा, फिर हम आर्टिकल्स पे जाएंगे। तो आर्टिकल्स में हम डेया के बारे में पढ़ेंगे। डेया हमेशा मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, डी हमेशा हमारा फेमिनिन के लिए यूज होता है, और डस जो है मेरा वो न्यूट्रल के लिए यूज होता है, और डी जो है मेरा प्लूरल के लिए यूज होता है। और ये सब जानने के लिए हमें 100+ रूल्स करने पड़ेंगे। ये रूल्स करने के बाद ही हमारा क्या होगा, हमें जेंडर्स का पता लगेगा कि कौन सा मेरा, कहाँ पे मेरा मैस्कुलिन है, कहाँ पे मेरा फेमिनिन है, कहाँ पे मेरा न्यूट्रल है और कहाँ पे मेरा प्लूरल है। ठीक है, तो ये 100 रूल्स हमें करने पड़ेंगे जब जाके हमारा यहाँ से आर्टिकल्स कंप्लीट होगा। केसेस जी की सर। बात करो। पूछो। बोलो। ये डी फेमिनिन वाला जो है वो और प्लूरल वाला जो है वो दोनों सेम है, DIE। फेमिनिन का और इसका प्लूरल का सेम ही होता है। 3 आर्टिकल्स जो ओके। होते हैं वो 3 होते हैं, ये लेकिन यहाँ पे मैंने जेंडर वाइज लिखे हैं, है ना। ठीक है, डे या डी डस होता है, ओके सर। 3 होते हैं, डे या डी डस। मैंने आपको लेसन 1 में बताया था ना, लेसन 2 में बताया था। जर्मन आर्टिकल जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, बेस्टिम्ड आर्टिकल, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल। और जो हमारे दा हैं वो 3 दा हैं, डे या डी डस, है ना, डे या डी डस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैं जेंडर वाइज आपको कराऊंगा। यहाँ पे मैस्कुलिन कहाँ पे होगा,
फेमिनिन कहाँ पे होगा, न्यूट्रल कहाँ पे होगा, पीएल कहाँ पे होगा, प्लूरल कहाँ पे होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं। ठीक है, सर आर्टिकल्स में आयन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ए और आयन के लिए जो वो आयन। आप AD10 जब आप पढ़ लोगे तो आपको आइन वाइन सब के बारे में पता लग जाएगा, वो टेबल्स में आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम केसेस की तरफ जाएंगे। केसेस हमारे 4 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव एंड जेनेटिव। जब हम केसेस करेंगे तो हम सबसे पहले नॉमिनेटिव करेंगे। नॉमिनेटिव क्या होता है उसको बनाएंगे, नॉमिनेटिव की वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं उनके सेंटेंस बनाएंगे। फिर हम अक्यूजेटिव की तरफ जाएंगे, अक्यूजेटिव क्या होता है, अक्यूजेटिव की वर्ब्स कितनी होती हैं, 150 वर्ब्स हैं, वो करेंगे। उसके बाद में अक्यूजेटिव की प्रेपोजिशंस कौन कौन सी हैं वो करेंगे। डाटिव क्या है, ठीक है, डाटिव क्या है, डाटिव की वर्ब्स कितनी हैं, डाटिव की प्रेपोजिशंस कौन कौन सी, उनके सेंटेंस कैसे बनते हैं, जेनेटिव क्या है, जेनेटिव को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ से हम केसेस करेंगे और यहाँ से हमें सारा पता लगेगा कि कौन किसका होता है ना। तो यहाँ से हमारा केसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद हम जाते हैं टेबल्स पे। तो जर्मन में क्या होता है, जर्मन में सब की अलग टेबल होती है, यानी कि दा की अलग से टेबल है, ए और एन की अलग से टेबल है, नो और नॉट की अलग से टेबल है, पर्सनल प्रोनाउन की अलग से टेबल है, पॉसेसिव प्रोनोमन की अलग से टेबल है, ठीक है, माई की अलग से टेबल है, यूअर की अलग से टेबल है, दिस की अलग से टेबल है, डेट की अलग से टेबल है। ठीक है, ऐसे करते करते हमारी, ठीक है, बहुत सारी टेबल्स हैं। एडजेक्टिव एंडिंग्स की टेबल्स भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की टेबल भी इसी के अंदर आती है, रिलेटिव प्रोनाउंस की टेबल्स भी इसी के अंदर आती है। तो टोटल 21 टेबल्स हैं। तो ये 21 टेबल्स हम लोग करेंगे। सर जब ये पीपी क्या है? क्या, ये पीपी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन जो हमने किया है, पर्सनल प्रोनाउन की आपने टेबल आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन हम आगे भी करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन की टेबल आपने की थी ना उस दिन, इश्मिश मिया, डू डिश लिया, जी सर। वो वाली टेबल जो है वो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है ना। ये सारी चीजें आपको पता लगेगा। लेसन नंबर जब आप जाओगे ना, लेसन नंबर 30, जब आप लेसन नंबर 30 देखोगे तो लेसन नंबर 30 पे आपको सारी टेबल्स ही मिलेंगी। आप जा सकते हो, आपके पास में गूगल ड्राइव का वो है, एक्सेस है, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो ये है। तो अगर हमें जर्मन लैंग्वेज सीखना है तो ये 5 चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, और जो डेज, मंथ, सीजन, टाइम, नंबर्स, इंट्रोडक्शंस, है ना, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, वो इन सब से अलग है। ये सिर्फ मेन जर्मन है, A1 का मेन ग्रामर पार्ट है। इसी के अंदर एडजेक्टिव एंडिंग्स, कंजंक्शंस और भी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है कि इन 5 चीजों पे ही जर्मन खत्म हो जाती है, नहीं, इनके आगे भी आते हैं, एडजेक्टिव एंडिंग्स आते हैं, कंजंक्शंस आते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनोमन्स आते हैं, पैसिव इन एक्टिव आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कंजक्टिव्स आते हैं, कंजक्टिव 1, K1, K2 आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं इसके आगे। लेकिन ये 5 चीजें जो हैं हमें इनमें परफेक्ट होना पड़ेगा। अगर हम इनमें परफेक्ट हो गए तो हमें आगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो माइंड में ये अपना जो मैंने आज समझाया है इसको माइंड में बिठा लो। ठीक है, हमें कैसे कैसे चलना है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाएंगे, फिर हम रेगुलर वर्ब की तरफ जाएंगे, फिर इरेगुलर की, फिर सेपरेबल, इनसेपरेबल, फिर मोडाल वर्ब, फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब, फिर टेंस पे आएंगे, सिंपल प्रेजेंट को बनाएंगे, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर 1, फ्यूचर 2। उसके बाद में डेया कहाँ पे यूज होता है, डी कहाँ पे यूज होता है, डस कहाँ पे यूज होता है, डी प्लूरल वाला डी कहाँ पे यूज होता है, इसके 100 रूल्स है वो करेंगे। फिर केसेस की तरफ जाएंगे, नोमिनेटिव क्या है, नोमिनेटिव कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे हम पहचान करते हैं, फिर अक्यूजेटिव, फिर डाटिव, फिर जेनेटिव को देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद हम टेबल्स करेंगे, द की, ए और एन की, नॉट की, पर्सनल प्रोनाउन की, पॉसेसिव प्रोनाउन की, माई की टेबल, यूअर की टेबल, दिस दैट की टेबल, और आगे बहुत सारी टेबल है एडजेक्टिव एंडिंग्स की। और फिर लास्ट में आता है आपका कंजंक्शंस। और ये ग्रामर पार्ट के होने के साथ साथ आपको जो टाइम हो गया, डेज, मंथ, सीजन, वोकेबलरी पार्ट हो गया, जो आपका वो चीज अलग है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करें।
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें आज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर मैं आगे हेल्पिंग वर्ब करा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, माइंड में चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कैसे भी कर लो, आपको पता लगता रहेगा क्या क्या चीजें मेरे को आती है, क्या क्या चीजें नहीं आती मेरे को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके इसको माइंड में रखो, और जैसे जैसे आपके आगे टॉपिक चलते रहेंगे आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ से टिक मार्क करते रहना कि हाँ मेरे को हेल्पिंग वर्ब आता है, इसमें कोई दिक्कत मेरे को नहीं है। रेगुलर वर्ब भी मेरे को आती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इरेगुलर भी मेरे को आता है, सेपरेबल इनसेपरेबल भी आता है, मोडाल भी आता है, रिफ्लेक्सिव भी आता है। टेंस की बात करूं तो 6 के 6 टेंस मेरे को आते हैं। सिंपल प्रेजेंट ऐसे बनता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। और डब्ल्यू एच फैमिली भी इसी में आता है, टेंस के बाद डब्ल्यू एच फैमिली भी इसी में आता है, ठीक है। आर्टिकल्स के 100 रूल्स कौन कौन से होते हैं, इसमें से मेरे को कितने आते हैं, नोमिनेटिव क्या होता है, एक्कुजेटिव क्या होता है, डाटिव क्या होता है, जेनेटिव क्या होता है, ये मेरे को आते हैं, ठीक है। ऐसे आप अगर ये स्क्रीनशॉट इसका रखोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कितना मेरे को ग्रामर पार्ट आता है, कितना मेरे को नहीं आता, कौन सा मेरे को टॉपिक आता है, कौन सा मेरे को टॉपिक नहीं आता, ठीक है। सर ये आप व्हाइट बोर्ड में तो भेजोगे ना? व्हाइट बोर्ड तो मैं भेजूंगा, लेकिन अपने माइंड में कहीं पे लिख लो ना इसको, क्योंकि ये काम आएगा, लिखने वाली चीज है ये। ऐसा नहीं कि इसको देखो, ये माइंड में होना चाहिए आपके कि क्या क्या मेरे को आता है, क्या कैसे कैसे जर्मन की स्टार्ट होता है और कैसे कैसे होएगा, ठीक है। चलें, अब आपका शुरू होता है यहाँ से लेसन, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा लेसन नंबर 8, जिसको हम लेक्शन आक्ट भी बोल देते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट। एक मिनट, हाँ जरा एक मैसेज कर दो जरा। ठीक है, मैसेज आ रहा है स्टूडेंट्स का। देखो क्या कर रहा था मैं, लेसन 8, और लेसन 8 को क्या बोलते हैं, लेक्शन लेक्शन आक्ट, ठीक है। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है मेरा हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को जर्मन में बोला जाता है हिल्स, HILF, हिल्स, व्याबन। व्याबन, यहाँ पे ये फा का साउंड नहीं करेगा, ये यहाँ पे किसका साउंड करेगा, व का साउंड करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे व का साउंड ही करेगा। और इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे स्टार्ट करें, ठीक है। लेसन नंबर 8 हेल्पिंग वर्ब्स,
ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल देते हैं, और जर्मन में इसको बोलते हैं हिल्फ्सवर्बन, हिल्फ्सवर्बन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जर्मन में क्या होता है। जर्मन में क्या होता है, द थ्री मेन हेल्पिंग वर्ब्स इन जर्मन, यानी कि जर्मन में कितनी होती हैं, थ्री टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब्स इन जर्मन। अब ये थ्री टाइप की जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमारी कौन कौन सी वर्ब्स हैं। तो अगर मैं सबसे पहले वर्ब्स की बात करूं, तो सबसे पहले मेरी वर्ब्स है, इसको बोलते हैं जाइन। क्या बोलते हैं, जाइन। दूसरे नंबर पे अगर मैं वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूं, तो ये होती है मेरी हाबेन, हाबेन, हाबेन। और अगर मैं तीसरी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूं, तो ये होती है मेरी व्याडन। क्या होती है मेरी सर व्याडन। हाँ बताओ। सर एक बार थोड़ी स्क्रीन नीचे कर लेना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने यही लिखवाया, कुछ नहीं लिखवाया। और तो एक बार हाँ डिस्कनेक्ट एक मिनट करके सर, फिर मैं कनेक्ट करूँ। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, लेसन नंबर 8, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरे हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, और इसको जर्मनी में बोलते हैं हिल्फ्सवर्बन। ठीक है, और मैंने बताया कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जर्मन में, जो कि है मेरी जाइन, दूसरे नंबर पे आती है मेरी, सेकंड है मेरी हाबन, एंड थर्ड इज व्याडन। फर्स्ट इज जाइन, सेकंड इज हाबन, एंड थर्ड इज व्याडन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जाइन मीन्स क्या होता है। जाइन मीन्स होता है टू बी, जाइन मीन्स होता है टू बी, और जहां से हमें मिलता है इज एम आर, इज एम आर। अगर मैं हाबन की बात करूं, हाबन का मतलब होता है टू हैव, हाबन मीन्स होता है टू हैव, और जहां से हमें मिलता है हैव और हैज, हैव और हैज। इसके बाद अगर मैं व्याडन की बात करूं, व्याडन का मतलब होता है टू बिकम, व्याडन का मतलब होता है टू बिकम, और यहां से हमें मिलता है बिकम, यहां से हमें मिलता है बिकम, यहां से हमें मिलता है बिकम। अब ये वाली जो तीनों है हमारी, ये हमारी जो तीनों है, ये हमारी प्रेजेंट की वर्ब है। ये जो है हमारी प्रेजेंट की वर्ब्स है भाई। इज, एम आर, हैज, हैव, बिकम, ये हमारा प्रेजेंट में ही तो यूज होता है। तो अगर हमारी प्रेजेंट है तो हमारी पास्ट भी होंगे, यानी कि अगर मैं जाइन की पास्ट फॉर्म की बात करूं, अगर मैं जाइन की पास्ट फॉर्म की बात करूं, तो जो जाइन की पास्ट फॉर्म है वो है हमारी वागन, वो सिर्फ को वारन बोलते हैं, वागन होता है ये, वागन। दूसरे नंबर पे आती है हमारी हाटन, हा टन, सेकंड, फर्स्ट इज वागन, सेकंड इज हाटन, एंड थर्ड इज व्यूडन, व्यू, व्यूडन, थर्ड इज व्यूडन। ठीक है, वागन मीन्स, वागन से हम, वागन मीन्स होता है टू वर्क, यहां से हमें मिलता है वाज एंड वर। हाटन से हमें मिलता है हैड, यानी कि पास्ट है, और व्यूडन से हमें मिलता है बिकेम, यानी कि बिकम का पास्ट फॉर्म बिकेम। और ये जो मेरी है, ये मेरी पास्ट की वर्ब है, यानी कि जाइन की जो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जाइन की पास्ट फॉर्म क्या है, तो जाइन की पास्ट फॉर्म होती है वागन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हाबन की पास्ट फॉर्म क्या है, तो हाबन की पास्ट फॉर्म होती है हाटन। और अगर मैं आपसे पूछूं व्याडन की पास्ट फॉर्म क्या है, तो व्याडन की पास्ट फॉर्म होती है व्यूडन, व्याडन की पास्ट फॉर्म होती है व्यूडन। ठीक है, अब इनकी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म भी होती हैं, इनकी क्या होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स भी होती हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर्म भी होती हैं, जिनको हम पीपी फॉर्म बोलते हैं। तो अगर मैं जाइन और वागन की दोनों की फॉर्म की बात करूं, तो जाइन और वागन की जो फॉर्म होती है वो होती है गे वैसन, गे वैसन। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसकी होती है गे हाफ्ट, गे हाफ्ट।
और इसकी होती है गे गे वार्डन। क्या होती है? गे वार्डन। ठीक है। अगर मैं जाइन की बात करूं तो जाइन का मतलब क्या था? जाइन का मतलब क्या बताया मैंने? टू बी। टू बी प्रेजेंट। ये वैसन। ठीक है, डबल एस नहीं आता इसमें, ये मैंने बाय मिस्टेक मेरे से लग गया। गे वैसन। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज स्टार्टिंग से करा देंगे आप? अभी करा देता हूँ। ठीक है। गे वैसन का मीन्स होता है बी होता है, या फिर आप बीन बोल सकते हैं। बीन। क्या दिक्कत हुआ उसमें? हुआ नहीं आपका यार, नेटवर्क में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं यही से बोल रही हूँ, वैसन से। ओके ओके। ठीक है। और इसका मतलब होता है एक तरह से हैव गॉट बोल सकते हैं, या फिर आप हैव हैड भी बोल सकते हैं, हैव भी बोल सकते हैं, यानी कि ये पीपी फॉर्म है। पीपी फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है। इसको हैव भी बोल सकते हैं, हैव बीन भी बोल सकते हैं, और हैव गॉट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हैड भी बोल सकते हैं। और अगर मैं गे वार्डन की बात करूं तो गे वार्डन का आपको, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो अगर मैं आपसे बिकम की पीपी थर्ड फॉर्म पूछूं तो बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकेम। बिकेम। तो सेम वही है गे वार्डन की। सर जो आपने सेकंड वाले का बताया हैड, तो हाबन का भी तो हैड ही मतलब होता है। इसका जो आपने जो सेकंड वाला हम्म। हाँ, वो उसमें आपने मीनिंग पास्ट बताया। फॉर्म से बताया। पास्ट का बताया ना मैंने। ये हमारी पीपी फॉर्म है, यानी कि ये हमारी जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैड बताया सेकंड वाले हम्म का, हम्म वही आपने उसमें भी बताया, पास्ट में हैटन में भी, हम्म। दोनों में हैड ही चलेगा। नहीं, ये आपका पास्ट। अब आपसे मैं पूछूं कि आप मेरे को टू बी की तीनों फॉर्म बताओ, तो आप क्या बोलते हो टू बी का? टू अब बी। जैसे डू डिड डन हो गया ना, हम्म। डू डिड डन, आपका डू डिड डन हो गया। आप इसकी मेरे को बताओ इसकी क्या होती है? हैव की, हैव की। हैज की पहले, हैज हो गया, फिर हैड हो गया, और हम्म। फिर हैव गॉन। हैव गॉन ना। हम्म। तो वही चीज है ये हैव गॉन, यानी कि इसको हैव गॉन भी बोल सकते हैं आप। हैव गॉन भी आप लिख लो। मतलब कई तरीके से यूज होती है, क्योंकि ये हमारी पीपी फॉर्म है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट भी है, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट भी है, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी है, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट भी है, और इसको पीपी बोलते हैं। इनकी अभी हमें जरूरत नहीं, भी अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका। सर तीनों इन फॉर्म। तीनों को एक बार प्रोनाउंस भी करके बता दो। अभी मैं लिख रहा हूँ, तीनों को लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। देखो, मैंने बताया कि जो जर्मन में हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो तीन वर्ब्स होती हैं, थ्री टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट होती है जाइन, सेकंड होती है हमारी हाबन, है ना, सेकंड होती है हमारी हाबन, और थर्ड होती है हमारी व्याडन। तो ये जो है हमारी, ये हमारी प्रेजेंट की वर्ब है। ये हमारी क्या है? प्रेजेंट की वर्ब है। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं पास्ट में क्या वर्ब होती है, अगर हमारी प्रेजेंट है तो पास्ट भी तो होंगी। तो जाइन की जो पास्ट है वो हमारी वागन है, और हाबन का जो पास्ट है वो हमारा हाटन है, और व्याडन का जो पास्ट है वो हमारा व्यूडन है। और फिर ये हमारी पीपी फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, जैसे आप इंग्लिश में थर्ड फॉर्म को बोलते हो। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो जाइन और वागन की जो पीपी फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट फॉर्म सेम होती है, वो है गे वैसन। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, गे हाफ्ट की बात करूं, तो ये हाबन और हाटन की पीपी फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं गे हाफ्ट। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, गे वोर्डन की बात करूं, तो इसका मतलब है बिकम। इसका मतलब है बिकम, ये भी हमारी पास्ट ही फॉर्म है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है। एक मिनट जरा। एक्चुअली एक स्टूडेंट अभी जर्मनी में गया, उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बार बार मैसेज भी कर रहा है।
सर जो गे वार्डन है वो बिकेम नहीं होगा अगर थर्ड फॉर्म पे जाए बिकम की? बिकम ही तो लिखा है, थर्ड फॉर्म बिकम ही तो होती है। बिकम, बिकेम, बिकम, आप चेक अच्छा करो इधर। ठीक है, मेरे को लगा बिकेम होती है। ठीक है। तो सेकंड फॉर्म होते हैं बिकम। देखो, अब मैंने आपको बताया कि जर्मन में कितने टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, थ्री टाइप्स की, थ्री टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं कराया। ठीक है, थ्री टाइप्स हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले क्या है? sein। दूसरे नंबर की क्या है? haben। थर्ड नंबर की क्या है? werden, werden। और ये मेरी कौन सी फॉर्म है? ये मेरी प्रेजेंट फॉर्म है। अब प्रेजेंट है तो पास्ट भी होगी, तो जाइन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वागन। wagen, और हाबन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हार्टन, हार्टन। और वियार्डन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? यूडन, व्यूडन। Wooden. और इनकी अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल या फिर पीपी फॉर्म की बात करूं तो गे, गे वासन, Waschen. गे वेसन, और गे हाप, गे हाफ्ट, Gehabt. गे वार्डन। और Geworden. गे वॉर्डन। तो ये मेरा जो चीज है, ये मेरा जो है, ये वाली चीज जो है, ये मेरा प्रेजेंट हो गया, ये मेरा पास्ट हो गया, और ये मेरा हो गया पीपी फॉर्म। पीपी फॉर्म से नाम से याद रख लो, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये आपको आगे जाके यूज होंगे। ठीक है, सर फ्यूचर नहीं होगा मतलब जैसे प्रेजेंट फ्यूचर का पास्ट? नहीं, फ्यूचर का होता है, मैं बताऊंगा आगे भी। फ्यूचर का भी होता है। ठीक है, अभी सिर्फ प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का ही याद रखो बस अभी। ठीक है, देखो, जाइन का मतलब क्या होता था? जाइन से हमें क्या मिलता था? चीजें मास। वागन से हमें क्या मिलता है? वॉज वर। Oh, sorry. Was. इसको अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको अभी हमें जरूरत भी नहीं है, हमें प्रेजेंट और पास्ट की जरूरत है। हाबन मीन्स क्या होता है? हैज, हैव और हैज मिलता है हमें यहाँ से। और हार्टन से क्या मिलता है हमें? हैड मिलता है। इसको अभी हम नहीं करेंगे। वियार्डन का मतलब क्या होता है? वियार्डन से क्या मिलता है हमें? बिकम, Become। और व्यूडन से क्या मिलता है? बिकेम। Became. बिकेम। ठीक है, अभी इसको नहीं करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? ये हमारा प्रेजेंट हो गया, ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारी पीपी फॉर्म हो गई, इधर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, या इसको फिर पार्टिसिपल फॉर्म भी बोल देते हैं, यानी कि जैसे आप इंग्लिश में थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, वो चीज है। जैसे डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन, ये वाली चीज है ये। ठीक है, गे वैसन, गे हाफ्ट, गे वॉर्डन। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हम, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा वर्ब कंजुगेशन। यानी कि हम, हमारा जो क्या टॉपिक है, सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले क्या होता है? वर्ब कंजुगेशन। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या कर रहे हैं? वर्ब कंजुगेशन करेंगे। और किसका करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर रेगुलर वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करेंगे। ठीक है, तो वर्ब कंजुगेशन आपको पता ही है क्या होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब हम वर्ब कंजुगेशन करेंगे ना, तो सबसे पहले हम जाइन का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर हम वागन का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर हम हाबन का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर हम हार्टन का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर हम व्याडन का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर हम व्यूडन का वर्ब कंजुगेशन करेंगे। और जैसे ही हम इनका हम वर्ब कंजुगेशन करते हुए चलेंगे, तो फिर हम सेंटेंस भी बनाएंगे। यानी कि हम क्या करेंगे? फिर हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे कि कैसे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें जाइन का, वागन का वर्ब कंजुगेशन करना सीखना है। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा ना वर्ब कंजुगेशन क्या होता है।
ये चीज आपको पता है, लेसन नंबर 3 में मैंने बताई थी वर्ब कंजुगेशंस क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे वर्ब कंजुगेशंस की बात करूं, वर्ब एक्सक्यूज मी सर, जो आपका वे ऑफ राइटिंग है, लाइक जैसे जाइन में आपने स्मॉल लेटर बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, तो जर्मनी का वही मतलब नहीं 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 नहीं, जो आप इंग्लिश में मतलब यूज करते हो ना, ए फोनेशन बी है। सी, जैसे आप इंग्लिश में लेटर यूज करते हो ना, सेम वही है। जैसे हाँ कोई डी जी, को ऐसे बना देता है, कोई डी को ऐसे बना देता है, हाँ जी, कोई ए को हाँ ऐसे जी, बना हाँ जी। देता है ना। तो जैसे आप खुद से बनाते हो ठीक ऐसे है। बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप बना सकते हो बनाओ, उसमें ऐसा कुछ लेटर का कोई इशू नहीं है। और जैसे फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, तो ऐसा नहीं, भी ऐसा नहीं होता सेम ही है ना है। मतलब। जर्मन में क्या होता है, जर्मन में सिर्फ जो नाउन्स होते हैं ना, नाउन, या फिर आप सेंटेंस, हाँ जैसे जी, जर्मन में देखो क्या होता है, जर्मन में हमेशा नाउन्स को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है। अभी तो हम ओके। सीख रहे हैं, अभी तो हमने लिखना सीखा नहीं, मेन तो हमें अभी ग्रामर पे फोकस करना है। लिखना तो हम कभी भी सीख सकते हैं, लिखने में बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, जैसे भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं या कुछ भी सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें हमें जो, अगर उसमें कुछ भी नाउन आता है तो सिर्फ नाउन को हमें फर्स्ट हाँ लेटर जी, कैपिटल में लिखना है, बाकी सब स्मॉल में लिखना है। तो ये सिंपल सा फंडा है, लिखने में तो कोई ठीक दिक्कत है। है ही नहीं। ठीक है। और जैसे ही सेंटेंस खत्म होगा हमें डॉट लगाना है, जैसे हम इंग्लिश में लगाते हैं, सेम इंग्लिश के जैसे लिखना है। बस इंग्लिश में क्या करते हैं, जैसे कि हम बहुत चीजों को बड़े कैपिटल में लिख देते हैं, जर्मन में क्या होता है, सिर्फ नाउन कैपिटल लेटर में यूज होता है, बाकी वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स ओके। कोई आपका कैपिटल लेटर में यूज नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर वर्ब कंजुगेशंस की बात करूं तो वर्ब कंजुगेशंस क्या होता है। वर्ब कंजुगेशंस होता है जब सब्जेक्ट के साथ में, एक बार थोड़ा माइक क्लोज कर, बंद कर लो, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। जब सब्जेक्ट के साथ में हमारी कोई वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट के साथ में हमारी कोई वर्ब आ जाए, उसको बोलते हैं वर्ब कंजुगेशन, और वर्ब कंजुगेशन को शॉर्ट में वीसी बोल देते हैं। अब मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट मेरे कौन कौन से हो सकते हैं। सब्जेक्ट में मेरा आई आ सकता है, सब्जेक्ट में मेरा यू आ सकता है, सब्जेक्ट में मेरा ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, वी आ सकता है, दे आ सकता है, यू आ सकता है, या यू ऑल आ सकता है, या फिर किसी का नाम आ सकता है, ही शीट की जगह पे किसी का नाम आ सकता है। अगर मैं वर्ब्स की बात करूं तो कितनी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती है, रेगुलर वर्ब्स होती है, इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, सेपरेबल इनसेपरेबल वर्ब्स होती हैं, मोडाल वर्ब्स होती हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ में कोई भी वर्ब आ जाए, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में कोई भी वर्ब आ जाए, वो हमारी क्या होती हैं, सब्जेक्ट के साथ में जब कोई वर्ब आता है तो उनके बीच में क्या होता है, वर्ब कंजुगेशन होता है। और वर्ब कंजुगेशन करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, लेकिन हर एक का वर्ब कंजुगेशन अलग होता है। हेल्पिंग वर्ब का वर्ब कंजुगेशन अलग होगा, रेगुलर वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करने का पैटर्न अलग है, इरेगुलर का करने का अलग है, सेपरेबल वर्ब का अलग है, मोडाल वर्ब्स का और भी अलग है, रिफ्लेक्सिव का और भी अलग है। यानी कि इसलिए हम सबसे पहले वर्ब कंजुगेशन सीखते हैं ताकि हम हर एक का हमें वर्ब कंजुगेशन करना आ जाए। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हो, वर्ब कंजुगेशन क्या है, जैसे कि मेरे को अगर लिखना है आई एम, या मेरे को लिखना है यू आर, या ही इज, या कुछ भी मेरे को लिखना है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, या मेरे को लिखना है आई वॉज, या मेरे को लिखना है यू हैड, तो ये सारी मेरे को पता है कि ये मेरी सब हेल्पिंग वर्ब है, मेरे को पता है कि ये मेरी सब हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो ये सब्जेक्ट आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस बन रहा है, उनको बोलते हैं वर्ब कंजुगेशन। अब हर एक का वर्ब कंजुगेशन करने में अलग होता है, जैसे कि आपको भी किसी ने बताया होगा कि आई के साथ में एम आता है, यू के साथ में आर आता है, ही शीट के साथ में इज आता है। ठीक है। तो वो चीज भी क्या है, वो चीज भी है वर्ब कंजुगेशन। तो जर्मन में भी ऐसे ही वर्ब कंजुगेशन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें वर्ब कंजुगेशन सीखना है। अगर रेगुलर की बात करूं तो रेगुलर का आप जब कर सकते हो जब आपको पता हो कि रेगुलर की वर्ब कौन सी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आई लव, आई लव मेरा क्या है, रेगुलर है, आई लव हो गया, यू लव हो गया, ऐसे मेरी, ये मेरी क्या है, ये सब मेरी रेगुलर वर्ब्स आएंगे। ऐसे ही इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, ऐसे ही सेपरेबल वर्ब्स होती हैं, मोडाल वर्ब आपको पता ही है, कैन, शुड, ये सब क्या है,
ये सब मोडाल वर्ब्स हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव वर्ब माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये हमारी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको यहाँ से हेल्पिंग वर्ब, जैसे आज आपको पता लगा कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ से आपको पता लगा कि हेल्पिंग वर्ब 3 है, और वो 3 कौन सी है, जाइन, हाबन, वेआर्डन, यानी कि आपको प्रेजेंट की काउंट करनी है, और उनका आपको पास्ट फॉर्म भी याद रखना है, और उनका आपको पीपी फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। जब आप आगे जाओगे आपको पता लगेगा कि कितनी हमारी रेगुलर वर्ब्स हैं, कितनी हमारी इरेगुलर वर्ब्स हैं, कितनी हमारी सेपरेबल वर्ब्स हैं, कितनी हमारी मोडाल वर्ब्स हैं, कितनी हमारी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स 3 ही होती हैं पूरे जर्मन में, 3 ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, जाइन, हाबन, वेआर्डन। रेगुलर वर्ब बहुत सारी हैं, इरेगुलर भी बहुत सारी हैं, सेपरेबल वर्ब्स भी बहुत सारी हैं, मोडाल वर्ब 7 है, 6+1 बोलते हैं, 6+1 बोलते हैं 6। और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की बात करूं तो ये भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो आगे बहुत सारी आपको वर्ब्स मिलेंगी। तो वर्ब के सब्जेक्ट के साथ में जब कोई वर्ब आ जाए तो उसको बोलते हैं वर्ब कंजुगेशन। अब हमें वर्ब कंजुगेशंस के बारे में तो पता लग गया, अब हमें किसका वर्ब कंजुगेशंस करना है, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्पिंग वर्ब का है, तो हमें यहाँ से जाइन का वर्ब कंजुगेशंस करना है। किसका वर्ब कंजुगेशंस करना है, जाइन का वर्ब कंजुगेशंस करना है। फिर हमें वागन का वर्ब कंजुगेशंस करना है, फिर हम ये वैसन का वर्ब कंजुगेशंस करेंगे, और फिर यहाँ से हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स के, और साथ साथ बोलना भी सीखेंगे और सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज मैं जो आपको वर्ब कंजुगेशंस करना सिखा रहा हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ जाइन का। जाइन का वर्ब कंजुगेशंस करना सिखा रहा हूँ। जाइन का मतलब होता है टू बी, और टू बी से मिलता है हमें इज, एम, आर। अब जैसे हमने लीबन का वर्ब कंजुगेशंस किया था ना, कि आई के साथ में हमने इश लगा, ई लगा दिया था, रूट प्लस ई, डू के साथ में रूट प्लस एस टी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स में ऐसा कोई भी रूल्स काम नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब्स का वर्ब कंजुगेशंस करने के लिए आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स। अब आपको पता ही होगा कि वर्ब कंजुगेशंस आप 5 स्टेप में भी कर सकते हो और 6 स्टेप में भी कर सकते हो, यानी कि 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशंस भी होती है और 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशंस भी होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। पहले मैं 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशंस करना सिखा रहा हूँ, फिर मैं 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशंस करना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाता है आई, फिर लिखा जाता है यू इनफॉर्मल वाला, फिर लिखा जाता है ही, शी और इट, फिर लिखा जाता है वी, दे, सॉरी 6 स्टेप है ना, वी लिखा जाएगा सिर्फ वी, फिर लिखा जाता है आपका इया, यू ऑल, और लास्ट में लिखा जाता है आपका वी, मैंने क्या लिख दिया, जर्मन में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका आएगा यू ऑल, या यू गाइस, और यहाँ पे आएगा आपका दे और यू फॉर्मल वाला, यू फॉर्मल वाला, ठीक है। तो ये तो जो है, ये तो है मेरी 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन, है ना। अब 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन क्या होती है, 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन में अब 6 स्टेप और 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन में क्या प्रॉब्लम आती है। देखो 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन होती है जो बहुत इजी होती है, लेकिन 99% 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन ही यूज होती है। चाहे आप कहीं पे भी देखोगे, यूट्यूब पे देखो, इधर उधर देखो, तो मोस्टली सारे 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन ही यूज करते हैं। लेकिन मेन चीज है कि हमें इजी क्या लग रहा है, मेन हमें क्या है कि हमें इजी क्या लग रहा है, तो हम 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन को भी कर सकते हैं। 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन में क्या होता है, 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन में 6 वाली चीज 4th में आ जाती है, यानी कि दे और यू यहाँ पे आ गया। अब ये यू जो है ये फॉर्मल वाला यू है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब इसको करने से क्या फर्क पड़ता है, इसको करने से एक फर्क पड़ता है, जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का चार्ट बनाते हो या टेबल को बनाते हो, तो वहां पे आपको 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन ही करना पड़ता है। वहां पे 5 स्टेप से काम नहीं चलता है, वहां पे आपको 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन ही करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन की जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में।
अदरवाइज आपको कहीं पे भी 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्टली हर जगह 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन से आप अपना काम को चला सकते हो, और ये इजी भी बहुत है। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सब्जेक्ट को बोलते हैं। सब्जेक्ट हमारे कितने होते हैं, 9 सब्जेक्ट होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, यू ऑल। अगर 6 स्टेप करना है तो आप इसको दे और यू को नीचे की तरफ लिख सकते हो 6 नंबर पे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, सब्जेक्ट क्या होते हैं मेरे, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव की मैं टेबल का यहाँ पे यूज करूंगा। तो आई मीन्स इश, यू मीन्स डू, he means Z and S, V means via, Z and Z लास्ट में ईया। 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन करना है तो Z और Z को आप नीचे लिख सकते हो ईया के नीचे। ये हमारा 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें कोई रूल्स नहीं होता है, जैसे कि रूट प्लस ई, रूट प्लस एस टी, रूट प्लस टी, या रूट प्लस ई एन, या रूट प्लस टी ऐसा इसमें, या रूट प्लस ई एन ऐसा इसमें कोई रूल्स नहीं होता है। इसमें तो सिंपल सा रूल्स है कि जाइन का अगर मेरे को वर्ब कंजुगेशन करना है, यहाँ से अगर मेरे को जाइन का वर्ब कंजुगेशन करना है तो मेरे को पता होना चाहिए कि जाइन को बोलते हैं टू बी, और टू बी से मेरे को क्या मिलता है, टू बी से मेरे को मिलता है कि आई के साथ में क्या आता है। जैसे हमें इंग्लिश आती है तो हमें पता है कि आई के साथ में आता है एम, यू के साथ में आता है, यू के साथ में आता है आर, ही शीट के साथ में आता है इज, वी दे यू के साथ में आता है आर, और यू ऑल के साथ में भी आता है आर। अगर मैं यहाँ पे आर की बात करूं तो हमारे पास में कितने टाइप के आर हैं, 3 टाइप के आर हो गए, एक ये, एक ये, एक ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एम को लिख लेते हैं। एम को बोलते हैं बिन। ठीक है, इज को बोलते हैं इस्ट, इज को बोलते हैं इस्ट। ये चीज तो आपको याद ही हो जाएगी कि एम को बिन बोलते हैं और इज को इस्ट बोलते हैं, इज को इस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास में जो आर हैं वो कितने टाइप के आर हैं और उनको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट आर है जो यू के साथ में यूज होता है, जो मेरा फर्स्ट आर है और जो मेरा यू के साथ में होता है उसको बोलते हैं बेस्ट, उसको बोलते हैं बेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट बोलते हैं। और जो मेरा यहाँ पे इसके साथ में यूज होता है इसको बोलते हैं जिंट, इसको क्या बोलते हैं, जिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंट। और जो मेरा यू ऑल के साथ में यूज होता है इसको बोलते हैं जाइट, इसको बोलते हैं जाइट, इसको बोलते हैं जाइट। एम को बोलते हैं बिन, आर को बोलते हैं बेस्ट, इस को बोलते हैं ईस्ट, आर को बोलते हैं जिंट, और आर को बोलते हैं जाइट। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है, मेरे को अगर यहाँ पे लिखना है आई एम, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इश। बिन, मेरे को अगर लिखना है यू आर, बट कौन से वाला, इनफॉर्मल वाला, इनफॉर्मल, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डू बेस्ट। अगर मेरे को लिखना है यहाँ पे ही इज, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एया इस्ट। मेरे को लिखना है अगर वी आर, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, विया जिंट। मेरे को लिखना है यू ऑल आर, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इया जाइट, इया जाइट। ऐसे करते करते हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आई एम को कैसे बोलते हैं, यू आर को कैसे बोलते हैं, ही शीट को कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद में देखते हैं कि आई एम को क्या बोलते हैं, यू आर को क्या बोलते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो
पहले मेरे को बताओ कि यहाँ पे एम को ये लोग क्या बोलते हैं, बेन, और इज को, बेस, इसको एम को बोलते हैं बिन, और इज को बोलते हैं एस्ट, इस्ट। क्लियर? अब बचा यहाँ पे आर। जो हमारा आर है ये कितने टाइप का है? 3, तीन टाइप का आर है। कौन कौन सा है? बेस्ट, आगे जिंट, जिंट, और थर्ड जाइड, जाइट। और ये जो मेरा, अब आपको पता है जो बिन यूज होता है वो किसके साथ में यूज होगा? आई, आई के साथ में, यानी कि इष्ट के साथ में, यानी कि आई के साथ में। और जो मेरा ये इष्ट है ये किसके साथ में यूज होता है? ए या जी एस के साथ में, यानी कि ही इट के साथ में। अब बचे क्या? अब तीन टाइप के आ रहे हैं। ये मेरा किसके साथ में यूज होगा बेस्ट? ये यू के साथ में, यू, कौन से यू के साथ में? इनफॉर्मल की फॉर्मल? इनफॉर्मल, डू, यानी कि डू के साथ में। यू के साथ, और ये यू ऑल के साथ में, यू ऑल के साथ में, तो ये होगा, ये होगा इनफॉर्मल, किया के साथ में, दे के साथ में, और यू फॉर्मल के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, एंड यू फॉर्मल, फॉर्मल के साथ में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसके साथ में? यू ऑल, यू ऑल, यानी कि यू ऑल के साथ में, यू ऑल के साथ में। इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। एक बार इनकी पहचान करो। चाहे तो आप यहां से पहचान कर सकते हो, चाहे आप नीचे से पहचान कर सकते हो। बिन, बेस्ट, ईस्ट, जिंट, जाइट। ये आपको अगर वर्ब कंजुगेशन करनी आ गई तो आप आराम से बिन, बेस्ट, ईस्ट, जिंट, जाइट आराम से बना सकते हो। चाहे आप यहाँ से भी पहचान कर सकते हो। और थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, तो आप आराम से बना लोगे। जैसे अगर मेरे को लिखना है यहाँ पे आई एम, यू आर, टोटल 9 होंगे ये। ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, दे आर, यू फॉर्मल आर, और यू ऑल आर। देखना 9 हो गए क्या? ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या बोलेंगे इसको? आई एम इश बिन, आगे डू, डू बेस्ट, डू बेस्ट, इसको एया, एया इस्ट या एर इस्ट, ये जी ईस्ट, जी इस्ट, ये एस ईस्ट, एस, ये वियर, वी आर बिन, या जिंट, जिंट, और ये वी आर जिंट, जी, जी जिंट, ये जी कैपिटल एस, जी जिंट, और लास्ट वाला एयर राइट, जाइट। या राइट। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ यू आर माई फ्रेंड, तो फ्रेंड को, आप फ्रेंड को क्या बोलते हैं? पॉइंट। और माई को क्या बोलते हैं? माइन। यू आर माई फ्रेंड मेरे को इनफॉर्मल वे में बोलना है, कैसे बनेगा? डू बेस्ट, माइन, डू मिस्ट माइने फ्रेंड, माइने क्यों आएगा? माइन, 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 माइन पॉइंट। ठीक है। यू आर गुड गर्ल, फॉर्मल में बोलना है, फॉर्मल। यू आर जाई जी जिंद, जिंट, गुड मैचिंग, जिंट है ये, जिंट है ये, जिंट। जी जिंट, गुड, और ये जाइट है, जाइट। गुड मेडिशन,
Sie sind gut Menschen। और इसको अगर फॉर्मल में बोलना हो तो फॉर्मल में तो बताया। इनफॉर्मल, सॉरी। Du bist gut Du bist gut Menschen। good Menschen। It is new car। It is new car। Is Es ist neue Auto। As ist neue Auto। Auto। यानी कि अगर आपको ये 9 चीजें आती हैं तो आप छोटे मोटे सेंटेंस तो आराम से बना लोगे, ठीक है। Yes, तो sir। यही चीजों को हमें करना है। अभी हम प्रेजेंट का कर रहे हैं, फिर पास्ट का करेंगे, फिर पीपी फॉर्म का करेंगे, और फिर एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगा, मैं जैसे कल ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, मैं टीचर हूं, मैं टीचर था, मैं टीचर रह चुका हूं, मैं टीचर रह चुका था, है ना। तुम टीचर हो, तुम टीचर थे, तुम टीचर रह चुके हो, तुम टीचर रह चुके होगे। ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे। और आप कुछ भी, मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ था, मैं थक चुका हूं, या मैं थक चुका था, है ना, या मैं थक चुका हूंगा, ऐसे हम कल सेंटेंस बनाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। और सिर्फ आपको वो कैब आनी चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, बाकी आप आराम से बना लोगे, ठीक है। और प्रेजेंट का भी बना दोगे आप, पास्ट का भी सेंटेंस बना दोगे, कल प्रेजेंट का भी बना दोगे, और पास्ट परफेक्ट का भी बना दोगे, ठीक है। लेकिन आपको जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि देखो सेंटेंस तो बन जाएगा, बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको बोलना भी, साथ साथ बोलने का भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ताकि हम छोटे छोटे सेंटेंस अगर हमें बोल पा रहे हैं तो आगे जाके हम बड़े बड़े सेंटेंस भी बोल पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको कराता हूँ कल, ठीक है। तो सिर्फ अभी हमने जाइन का वर्ब कंजुगेशंस किया है, कल हम वागन का वर्ब कंजुगेशंस करेंगे, फिर हम गेवसन का वर्ब कंजुगेशंस करेंगे कल ही, और कल ही हम सेंटेंस बनाएंगे जाइन, वागन और गेवसन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर हम हाबन, हाटन, गेहाफ्ट पे जाएंगे, फिर ब्याडन, व्यूगन, गेवॉर्डन पे जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। सबको समझ आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं सर। नो ठीक है, सर। ठीक है, ओके, Thank you, sir। ओके भाई।